नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टार स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के खिलाफ किस तरह अमेरिका ने घेराबंदी कर दी है। समंदर में उतारे 3 जंगी जहाज, रोनाल्ड रीगन वॉरशिप तैनात किए हैं, थियोडोर रूलवेल्ट जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। चीन के खिलाफ समंदर में त्रिशक्ति निमिट्ज वॉरशिप जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। लगातार चीन के खिलाफ घेराबंदी अमेरिका ने बढ़ा दी है। अमेरिका सीधे तौर पर चीन पर प्रहार करने लगा है, चीन पर यह कहने लगा है कि स्थिति चीन ने लगातार खराब की है। तो लगातार चीन की घेराबंदी जारी है और साउथ चाइना सी में यह घेराबंदी जारी है। अमेरिका और भारत का दम साउथ चाइना सी में अब चाइना को साफ नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज उतार दिए हैं। समंदर में जंगी जहाज रोनाल्ड रीगन, थियोडोर रूजवेल्ट और निमिट्ज वॉरशिप, तीनों अमेरिकी जंगी जहाज इस वक्त समंदर में अमेरिका ने उतारे हैं। वहीं भारत ने भी अपना दम दिखाया, आईएनएस विक्रमादित्य को तैनात कर दिया है और इस घेराबंदी से चीन बौखला गया है। ये वो दोस्ती है, वो घेराबंदी है जो कि चीन को सामने नजर आ रही थी और अब बुरी तरह से घिरा हुआ है चीन। तो बड़ी खबर इस बीच ये है और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत चीन सीमा पर बेशक विवाद और तनाव चल रहा हो, लेकिन चीन जो अब तक अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, अमेरिका ने भी उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है। अब अलग अलग मुल्कों के जरिए लगातार चीन घिरता जा रहा है। अमेरिका ने 3 जंगी जहाज उतार दिए हैं साउथ चाइना सी में, जिस पर चीन क्लेम करता आया है। चीन अब तक जिस पर अपना अधिकार जताता आया है, यह चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन अब दुनिया में बड़े मुल्कों के जरिए, महाशक्तियों के जरिए लगातार घिरता जा रहा है। भारत ने भी आईएनएस विक्रमादित्य उतार दिया है। यह चीन के लिए बुरी खबर है। अमेरिका लगातार चीन को निशाने पर लिया हुआ है, चाहे बात कोरोना की हो या फिर चीन की उस फितरत की जो इंच दर इंच कब्जा करने की नीयत रखता है। इस पर अमेरिका अब आगे आया है और अमेरिका ने भी रोनाल्ड रीगन वॉरशिप तैनात किया है, थियोडोर तैनात किया है और निमिट्ज वॉरशिप तैनात कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। और ये अमेरिका और भारत की घेराबंदी आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से चीन को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। चीन पर किस तरह से घेराबंदी, और आपको याद होगा कि इस पूरी घेराबंदी में किस तरह अमेरिका भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में किस तरह से चाइना ने लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के चलते अतिक्रमण करने की कोशिश की है और अब चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाया जा रहा है। चारों तरफ से सोचिए, चीन की एक घेराबंदी है। चीन जहां लगातार अपना विस्तार करना चाह रहा था, वहां अब सामने उसे अमेरिका के जंगी जहाज नजर आ रहे हैं, वहां उसे सामने आईएनएस विक्रमादित्य नजर आ रहा है। यानी कि सीधे सीधे अब समुद्र में किस तरह घिर गया है चीन, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है और चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसकी नीयत लगातार खराब रही भारत चीन सीमा पर, अब अमेरिका उसे घेर रहा है। देखिए सुहेल, सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख में तो गिर चुका है चीन, लेकिन अब समंदर के रास्ते सभी देशों ने, आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बड़ा युद्ध अभ्यास की तैयारी हुई थी, 25 देशों की नौसेना तैयार थी। 3 ये एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के, जो एक फिलीपींस के पास है और 2 जो दक्षिण चीन सागर है, बिल्कुल चौखट पर चाइना के खड़े हुए हैं। यानी कि सबका मुंह चाइना की तरफ है। और बड़ी बात यह कि इधर हिंद महासागर में भी हमारा भी एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत नजदीक है। ऐसे में अगर चाहे ताइवान को लेकर कोई हरकत होती है, क्योंकि टोही विमान लगातार चीन के उड़ रहे हैं कंटिन्यू और ताइवान उनको खदेड़ रहा है, ऐसे में अमेरिका भी आगे आ चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि जापान, ताइवान, अमेरिका और हिंदुस्तान, चारों से इस वक्त चाइना घिर चुका है और बुरी तरीके से। और ऐसा लग रहा है कि 25 देशों की नौसेना एक साथ पीछे खड़ी है चीन के किसी भी हरकत का बहुत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल, और लगातार विकास, ये जो साउथ चाइना सी है, किस तरह से समुद्र में एक क्वाड फॉर्मेशन के जरिए चीन को घेरा जा रहा है। सिर्फ अमेरिका और भारत नहीं, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है। यानी जिस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश चीन ने की, अब उसी की भाषा में उसे समझाया जा रहा है।
सुचरिता, ये बहुत जरूरत थी इस बात की कि जो क्वाड कोर है कम से कम उसमें भारत शामिल हो। भारत ने अभी तक रुचि इसमें नहीं दिखाई थी, लेकिन हाल की जो स्थिति बनी है, जो समंदर में स्थिति बनी है, उसके बाद भारत ने रुचि दिखाई। तो आप यकीन मानिए कि समंदर में चारों तरफ से घिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से भी, आप जापान से भी। ऑस्ट्रेलिया इस बात से नाराज है कि उसकी तमाम वेबसाइट को हैक किया गया, साइबर अटैक एक तरीके से किया गया। जापान द्वीपों का उसके साथ विवाद है, कई विमान भी खदेड़े थे। अभी जापान ने हाल में ताइवान से लगातार चल ही रहा है। और अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर लैस हैं, न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस हैं ये। तो आप सोचिए कि चीन अगर एक हरकत चाहे जापान से द्वीप के साथ करता है, ताइवान के एयर स्पेस में जाता तो भी, या हिंदुस्तान से लद्दाख में भिड़ता तो भी सभी तैयार हैं चीन को बहुत बुरी तरीके से मात देने के लिए। तो बड़ी खबर इस बीच ये है, चीन चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उन वॉरशिप्स को देख रहे हैं जो चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। चीन जो भारत से दो हाथ करने की साजिश रच रहा था, नियत कर रहा था, अब उसके लिए यह एक बहुत बड़ा सेटबैक है। एक तरफ भारत पूरी तैयारी कर चुका है LAC बॉर्डर पर, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी उतर गया है समंदर में। और एक दो नहीं, 3 जंगी जहाज अमेरिका ने उतार दिए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार विकास बने हुए। विकास, ये क्या इशारा करता है? चीन अब चारों तरफ से घिर रहा है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, इधर अमेरिका भी है, रशिया भी है। अब क्या आपको लग रहा है जब अमेरिका अपने वॉरशिप 3 उतार दिए, उसके बाद चीन की जो हिमाकत है वो पस्त होगी? देखिए, संकेत उसी वक्त मिल गए थे जब अमेरिका ने कहा था कि हम अपने सैनिकों को एशिया में लाएंगे, यूरोप से हटा करके। तभी संकेत मिल चुके थे। इसके पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे। ये फिलीपींस, दक्षिण फिलीपींस सागर में थे तीनों, लेकिन अचानक से वो 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो 2 विमान वाहक पोत हैं अमेरिका के, वो दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल मुहाने पर हैं। और ऐसे में अब चीन ने भी हरकत तेज की समंदर में। उसने जापान को भी उकसाने की कोशिश की, उसने ताइवान को भी उकसाने की कोशिश की। हिंदुस्तान को लगातार वो लद्दाख में तनाव चल ही रहा। तो ऐसे में एक रणनीति है, और वो रणनीति समंदर की है कि हिंदुस्तान सभी देशों के साथ मिलकर अगर लद्दाख में कोई हरकत करता है तो गलवान जैसा ही उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन